सो हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है रिया मवी। सो एक्चुअली में होता क्या है, जो इनके लेटेस्ट ब्लॉग है उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ आज। सो हुआ क्या कि कुछ दिनों कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ब्लॉग डाला अपना चंद्रशिला ट्रैक का। तो वहाँ ये गए होंगे तुंगनाथ चंद्रशिला, तो ये यात्रा अपनी ट्रैक करके आ गए। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये केदारनाथ जाएंगे। मतलब इनका ऐसा कोई प्लान नहीं था, इनको तुंगनाथ चंद्रशिला की ट्रैक करनी थी। पर उसके बाद इनको लगा कि नहीं, हमें जब हमने तुंगनाथ चंद्रशिला में चले गए हैं तो हमें शिव जी के दूसरे मंदिर जो कि सबसे प्रसिद्ध है केदारनाथ भी जाना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया, हालांकि इनका कोई प्लान नहीं था ऐसा, जैसे इन्होंने वीडियो में बोला। तो ये चले गए। तो ये पहुंचता है अगले दिन गौरीकुंड। तो गौरीकुंड ये पहुंचते पहुंचते इनको टाइम लग जाता है। ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ये गौरीकुंड जाएंगे। तो जैसे ही ये गौरीकुंड पहुंचते हैं, इन्होंने वहाँ के होटल्स की बेइज्जती जिसमें रह रहे होते हैं वो करनी शुरू कर दी होती है कि होटल ख़राब है, ना रहने का है ना खाने का है, जो रूम मिले हैं वो भी ख़राब है और बस ऐसे ही रूम मिल रखे हैं। तो पहले तो मैं बात इनको ये बताना चाहूँगा कि 2013 में जो आपदा आई थी उसमें उत्तराखंड को उस मेजर जो केदारनाथ जब सबसे ज़्यादा स्ट्रक हुआ था फ्लड से, उसको 2000 से लेके 2000 करोड़ से लेके 3000 करोड़ का लॉस हुआ था उस सेक्टर को। बस आप कहीं पे भी देख ले, गूगल में आपको मिल जाएगा ये सब कुछ चीज़ें। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। सो ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद अगले दिन ये वही गुणगान करते रहते हैं कि कमरा सही नहीं है ना होटल सही है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, आप 2013 में जो सब कुछ हुआ उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑन बेड मिले, आपको बफे सिस्टम लगे सुबह ब्रेकफास्ट का। आप धाम में यात्रा करने आए हो, आप कोई पिकनिक बनाने नहीं आए, यानी आप कोई छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हो अपनी, आप केदारनाथ धाम के लिए आए हो यहाँ पे। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऊपर चढ़ते चढ़ते भी यही चीज़ बोलते रहते हैं कि जल्दी चढ़ो वरना उसी होटल में रहना पड़ जाएगा जहाँ वो जैसे वो था होटल, वहाँ रुकना है किसी को। तो ये 3 दोस्त रहते हैं, 3 गर्ल्स, एंड कंटिन्यूसली यही चीज़ होती रहती है कि जल्दी चलो वरना रात हो जाएगी, हम दिल्ली के लिए निकल नहीं पाएंगे और वहीं पर रुकना पड़ जाएगा। तो बेसिकली वो उसी होटल की बेइज्जती करते रहते हैं। उसके बाद आप इनको वीडियो में देखेंगे तो मतलब अभी मेरे को बोलना ठीक नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा। इन्होंने इनकी साथ वाली जो 2 फ्रेंड हैं जो यूट्यूबर नहीं है वो तो ठीक है, चलो उन्होंने उनका मेकअप नहीं, कुछ नहीं, पर इन्होंने अपना मेकअप पूरा लगा रखा वहाँ फ़ोटोज़ खींचने के लिए कि हम यूट्यूबर हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे लिए थोड़ी फ़ोटोज़ भी आनी चाहिए, तो वो भी बढ़िया आनी चाहिए। तो इसका सोल मोटिव यही है कि ये जो वीडियो बनाई हुई थी केदारनाथ वाली, दिस वॉज ऑल फॉर दी व्यूज़। किसी भी तरह इसमें व्यूज़ लाने थे, किसी भी तरह अपनी जो उनकी इमेज है, ब्रांड इमेज है, जो भी है वो डाउन नहीं करनी थी। चलो ठीक है, मान। तो इसी के बाद ये चढ़ते चढ़ाते 3 बजे निकलते हैं सुबह अगले दिन, और ये पहुंचते हैं लगभग 9 बजे के करीब, जैसे उन्होंने बताया वीडियो में। तो ऐसा करके पहुंचते हैं। तो जैसे ये मतलब एंड पड़ाव पे होते हैं अपने, तो एक हेलीकॉप्टर जाते हैं क्या नेक्स्ट डे। तो ये उस पर भी कमेंट पास करने में नहीं झुकते, उसमें भी ये बोलते हैं कि इनकी फ्रेंड इनको बोलती है वो देख हेलीकॉप्टर। तो ये बोलती है कि हाँ यार, हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ जा पाएंगे हेलीकॉप्टर में। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं कि जो अमीर लोग हो वही जा रहा हो उसमें। हो सकता है कि कोई पैरालाइज्ड हो, कोई चल ना पाता हो, कोई बूढ़ा हो जो आपकी तरह 21 किलोमीटर की ट्रैक नहीं कर पाता। ट्रैक नहीं होता है, जो आपने पूरी वीडियो में गुणगान कर रखा है, ट्रैक होता है, वो नहीं कर पाता हो कोई, तो उसको उसके घर वाले ले जा रहे हों उसमें हेलीकॉप्टर में, ताकि वो दर्शन कर ले केदार बाबा के। उनकी इच्छा रही होगी, वो उनके घर वालों ने इच्छा पूरी करी हेलीकॉप्टर से। तो उसके बाद एक सेकंड बाद इनका बदल जाता है कि मैं अपने आप को गरीब कैसे बोल सकती हूँ। तो उसके बाद ये अपने आप को करेक्ट कर लेती हैं कि यार कोई गरीब नहीं है, बस हम तो पैदल चल के आए हैं। तो ठीक है मैडम, आपकी रिस्पेक्ट है, आप पैदल चल के आए हो, अच्छा है। और पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। जो पुराना रास्ता था पहाड़ से पहले वो 16 किलोमीटर का था, अब जो है वो 21 किलोमीटर का ट्रैक है।
ठीक है, 21 आना 21 जाना। पहले वाला जो था वो 16 किलोमीटर का था। तो गेट योर फैक्ट्स राइट। पहले आपके पूरी वीडियो में एक भी फैक्ट्स राइट नहीं है। उसके बाद आप जाते हैं मंदिर में दर्शन करने। तो मंदिर में आप दर्शन करने गए, ठीक है, हो सकता है किसी रीजन के थ्रू वहाँ पे, अब केदारनाथ सबको पता है कितनी भीड़ भड़ाके वाली जगह है, कितने श्रद्धालु आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। हो सकता है किसी रीजन से आपको पंडित ने टीका नहीं लगाया, आप आगे नहीं आए या कुछ हुआ या उसका ध्यान भटक गया। 3-4 ही पंडित रहते हैं, ठीक है, सब मैसूर से आते हैं, यहाँ के भी पंडित नहीं होते उसमें, मैसूर के पंडित होते हैं जो ट्रस्ट डिसाइड करती है, ठीक है। और हो सकता है किसी रीज़न वश नहीं हो पाया आपका टीका, तो आप तो पहले उसका बुरा मान गए, आपकी दोस्त और आपकी टीका नहीं लगाया। दूसरा इल्ज़ाम आपने ये लगाया कि जो पंडित हैं ये बेच रहे हैं भगवान को। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने बोला है आपसे पैसे मांगे गए होंगे या चढ़ावा का 500 रुपये या 1100 रुपये बेलपत्री का मांगा गया आपसे, तो ये जो है ये वहाँ चढ़ता आ रहा है और ये चढ़ता आएगा, ठीक है। डोंट एक्ट एज अ रिबल। सबसे बड़ी गलती है जो हमारी जनरेशन की है कि हम किसी भी चीज़ को देख के, अगर वो हमारी थिंकिंग एक लिबरल की तरह है, हम उसको हम रिबेल बन जाते हैं, हम उस चीज़ को अपोज करते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये हमारी जनरेशन की। हम उसका कुछ आगे पीछे नहीं देखते हैं कि क्या सोच के बनाई गई हैं वो चीज़ें, क्यों था। मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके घर में पूजा होती होगी, ठीक है, आप और जो मेरे को सब देख रहे हैं शायद से सभी के घर में पूजा होती होगी, कुछ भी होता होगा धार्मिक, तो पाठ सुंदरकांड का हो जाए या श्रीमद् भागवत का हो जाए या छोटा सा यज्ञ हो जाए या पूजा हो जाए घर में, तो आपके घर में कोई आता होगा, है ना, कोई पूजनीय आते होंगे, कोई पुजारी आता होगा, तो आप क्या उसे कुछ देते नहीं हो। अब ये मत बोलिएगा कि जितनी श्रद्धा होती है, क्योंकि कुछ मेरी दोस्त हैं जिन्होंने बोला कि यार उतना वो सही है और जितना श्रद्धा है उतना ही देना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप श्रद्धा में 100 रुपये 200 रुपये पकड़ा दोगे, क्योंकि 100-200 रुपये से किसी पुजारी का घर क्या चलेगा, वो तो सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है ना। आपने उससे तो अपना काम पूरा करवा लिया कि यार हमारी ढंग से पूजा कर दे, हमारे ढंग से पाठ करवा दो, और तुम उसको दे रहे हो फिर श्रद्धा में 100-200 रुपये। और अगर उसने 100-200 रुपये अब मांग लिए, 300-400 रुपये अब मांग लिए, तो तुमने उससे वो कर लिया कि यार जितनी श्रद्धा होती है उतना ही देना चाहिए। श्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पे, नियत की बात है। तुम्हारी नियत भी खोट है, तुम्हें देना ही नहीं आता, तुम्हें देना ही सही नहीं लगता। जिस मालिक ने सब कुछ दिया उस मालिक के बंदों को ही तुम कुछ नहीं समझते आज की डेट पर, उनको ही तुमने चोर बोल दिया, वो तुमने बोल दिया कि वो धंधा करते हैं। कितना कठिन होता है उनके लिए सब कुछ करना, इतने सारे लोग आते हैं उनके लिए सुनना, है ना। और रेट लिस्ट लगी हुई है बाहर पे बाकायदा, तो इन्होंने बोल दिया कि ये रेट लिस्ट भी लग रखी है और ये देख लीजिए आप। तो यार कोई पूजा होती है तो नॉर्मल सी बात है, फिर वही बात कहूँगा मैं कि आपके घर में कोई आता है, कोई पूजा पाठ करने के लिए कोई पुजारी आता है, तो क्या आप उसे फ्री में दे देते हैं? फ्री में भगा देते हैं उसे? 100 रुपये दे के भगा देंगे? 100 रुपये से क्या होगा, कितनी देर पेट चलेगा उसका? 2 वक्त की खाना भी नहीं आ पाएगा ना, उसके परिवार को तो छोड़ो, खुद ही नहीं खा पाएगा 2 वक्त का खाना, तो उनको भी पालना है। पहले का टाइम कुछ और था, आपका टाइम कुछ और है। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ रिबल, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ लिबरल। जो चीज़ हमारी नीतियों में है, जो चीज़ हमें बताई गई है, उन हिसाब से कुछ चीज़ों को देख लिया करो। हर चीज़ में अपोज करने की जरूरत नहीं है। एंड समझो किसी बात को, क्यों उसके पीछे का रीज़न है वो ढूंढने को। गेट योर फैक्ट्स राइट, मेन बात। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे इंडिया के किसी भी मंदिर, साउथ से लेके आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह होता है ये चीज़। VIP, VVIP दे डू गेट प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं ट्रस्ट को, और मिलना भी चाहिए, वो पुजारी को भी हेल्प करते हैं। आप जैसे लोग नहीं है वो जो क्वेश्चन करते हैं।
आपने तो यहाँ पे पूरे हिंदू धर्म के जितने भी लोग आज तक केदारनाथ गए हैं या जितने भी लोग अब जाएंगे उनकी आस्था पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पुजारियों के काम पे तुमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उनको चोर बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, आपने पूरे हिंदू धर्म के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उस मंदिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ना अपनी वीडियो में तुमने भीमशिला दिखाई, ना कुछ, ना ढंग से तुमने बताया केदारनाथ के बारे में। बस 14 मिनट की वीडियो में 8 या 9 मिनट तो उसमें यही है कि ये कितना खराब है, ये है, वो है। तो मत करिए ये सब, कोई फायदा नहीं है ये सब करके। अगर आप लोग बदनाम ही करना आना चाहते हैं इधर तो ये मत करिए, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे कुछ। इसके बाद पहले केदारनाथ मूवी थी जिसमें जिहादी बता दिया, और अब ये। तो मेरी सिर्फ इतनी एक दरख्वास्त है आपसे कि अब तो आपको केदार बाबा गया किसी भी 4 धाम में आपको कभी भगवान चले भी जाए आप तो आपका कभी भगवान माफ़ नहीं करेगा आपको। जो ठेस मचाई आपने उनको और उनकी जो श्रद्धा है जिन लोगों के प्रति उनको, और जो वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं उनको, कुछ रीज़न से, कुछ नीतियों से तय होते हैं ये सब, कुछ पहले से चलता आ रहा है। अब ऐसे थोड़ी नहीं कि आप और मैं, कुछ लोग आएंगे, हम जो 22-23 साल के लड़के हैं या लड़कियां हैं वो आके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कुछ रीज़न से होता आ रहा है और कुछ रीज़न से ही चली आएंगी वो चीज़ें, उन सब कोई नहीं बदल सकते हम। ये सबसे बड़ी गलती है इस जनरेशन की। एक मेरे दोस्त हैं रोहित दुक्ला, उन्होंने कुछ लिखा है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा। समझ मन बहलाने का सामान जो तीर्थ स्थलों पर जाओगे, आज किया है सवाल खड़ा आगे भी करते जाओगे। अच्छा है जवाब अब मेरा तुमको भी बतलाते हैं, तय क्या करोगे मूल्य उसका जिससे सब मांगने आते हैं। ये केदार बाबा की नगरी पे जो सवाल तुमने उठाए हैं, लगता है आप यहाँ नहीं बड़ी दूर से आए हैं। अरे टीका प्रसाद सबको लगे, ये वक्त ही कहाँ बचता है। इस बाबा के दरबार पे तो रोज लाखों में माथा टिकता है। तय किया है मूल्य जो वो पंडित की कमाई है, क्वेश्चन मार्क। जितना करे भक्त बड़ी पूजा है, ये उसकी ही भरपाई है। मन में है भगवान अगर तो सब अच्छा ही दिखता है। जो दूसरे के कंधे पर चले यहाँ सब उसे ही बुरा लगता है। शिकायत थी जो तुम्हें बड़े प्यार से बतलाते तुम, धंधा है या धाम धर्म हमारा, फिर ये ना कह पाते तुम। माफ़ी तो तुम्हें हर हाल में मांगनी ही पड़ेगी अब, वरना ये धाम के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद ही रहेंगे अब। एक वीडियो से बता कितने पैसे तू कमाएगी, जितना मिलना है तुझे क्या भूखों को खाना खिलाएगी। धाम से जुड़े आस्था पर जो तूने ठेस पहुंचानी थी, समझ नहीं आता तू कौन से समाज से आई थी। कोई एक फिल्म बनाकर आपदा को लव जिहाद बताता है, कोई आकर बाबा के आंगन में उसे ही बुरा भला कह जाता है। गलती ये शायद तेरी नहीं हमारी ही भूल हुई है, ऐरे गहरे को आने की खुली छूट जो मिली हुई है। जय बाबा केदार, मन में हो भगवान और हाथों में घर से बनाए प्रसाद तो अच्छा लगता है। तो ये उनके कुछ लाइंस थी जिन्होंने उनको सबको आपको एक आंसर दे दिया। तो प्लीज़ आप समझें इस बात को एंड हर चीज़ को अपोज ना करें, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। थैंक यू।